प्रश्न संख्या 5 प्रश्नावली 8.1 दर्शाइए एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों। विकर्ण, ये चतुर्भुज लिया हुआ है मैंने एक, इसके विकर्ण ये क्या है, बराबर हैं। ये ओ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, बराबर हों और परस्पर समकोण पर, किताब में आप सुधार लेंगे, वहां पे सिर्फ समद्विभाजित लिखा हुआ है, समकोण पर और लिखेंगे समकोण पर समद्विभाजित करें। यानी कि ये एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, 90 पे काट रहे हैं। और OC बराबर OA है, OB बराबर OD है, ये दिया हुआ है। और एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, तो वह एक वर्ग होता है। तो हमें सिद्ध करना है ये ABCD एक वर्ग है। तो दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज ABCD जहां विकर्ण जो है AC बराबर BD दिया हुआ है, AC बराबर BD दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये जो विकर्ण है समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो OA बराबर OC व OB बराबर OD ये दिया हुआ है। और ये कोण जो है ये सब 90 अंश हैं, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित हो रहा है। तो कोण AOB बराबर 90 बराबर ये कोण भी BOC भी 90 अंश है, ये भी और ये भी। ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा कुछ बताता हूं मैं आपको। देखें, अगर कोई चतुर्भुज है और उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर भी हैं, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके और ये इसके समांतर भी है, तो इस तरह से जो चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि इसकी शेष दो भुजाएं जो समरूप भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी और समांतर हो जाएंगी। ये एक पैरेललोग्राम का गुण है, समांतर चतुर्भुज का गुण है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लेते हैं त्रिभुज, हम उत्पत्ति तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहा हूं मैं। मुझे ये वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर D ये दिखानी होगी। और प्रत्येक कोण, यानी कि ये कोण जो है, ये सारे कोण, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश दिखाना होगा वर्ग दिखाने के लिए। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहा हूं मैं, भुजाएं समान दिखाता हूं पहले। तो इस त्रिभुज में देखें, ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, तो देखें कोण, क्योंकि ये सब समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये कोण जो है, कोण AOB बराबर कोण COD प्रत्येक 90 है, दिया हुआ है प्रत्येक 90 अंश। इस त्रिभुज में OA बराबर OC ये दिया हुआ है, OA बराबर OC ये दिया है, गिवन। और फिर इस त्रिभुज में OB इस त्रिभुज के OD के बराबर दिया हुआ है, OB बराबर OD ये भी दिया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और इनके बीच का एक कोण। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं, बीच का कोण, इस त्रिभुज में दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर है। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के SA नियम से।
दो भुजाएं, उनके बीच का एक कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से देखेंगे जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। तो देख रहे हैं ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने कौन सा कोण है? ये कोण। तो इसलिए, और यहां पर इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण। तो कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी के, ओ सी डी के। अब देखें, ये देखें ये कैसे कोण है? ये कोण इस तरह के हैं कि दो लाइनें हैं और एक लाइन आगे काट रही है। तो इस तरह से जो कोण बन रहे हैं ये अंतः एकांतर कोण है। तो विपरीत विलोम की दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के काटे अंतः एकांतर कोण बराबर हों तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहले तो ये कोण बराबर, ये लिख दिया सीपी सीटी से। और यहां पे देखें ये 90 है और ये 90 है। तो 90 के सामने ये सी डी और 90 के सामने यहां ए बी। तो ये हो गया ए बी बराबर सी डी, ए बी सी पी सी टी से। फिर इन कोणों की बात करते हैं। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये अंतः एकांतर कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन इस लाइन के समांतर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन इस लाइन के समांतर होनी चाहिए। तो चूंकि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी है, जो कि कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। ये अंतः एकांतर कोण है ये वाले। तो इसलिए क्या होगा? ए बी समांतर क्या हो जाएगा? डीसी। इसलिए ए बी समांतर डीसी। अब देख रहे हैं ए बी बराबर डीसी सी डी है, ए बी समांतर डीसी या सी डी है। समांतर भी हो रही है रेखाएं और बराबर भी हो रही है। ये समांतर भी है और बराबर भी है। तो ये जब समांतर और बराबर हो रही हैं ये और ये, तो क्या ये क्या हो गया? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज। अतः ए बी सी डी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा या चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी बराबर सी डी व ए बी समांतर सी डी, और बीसी बराबर ए डी व बीसी समांतर ए डी होगा। ये इसके, अब ये भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर होंगी और समांतर होंगी। तो इस तरह से हमने दिखा दिया ये समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा दी और समांतर दिखा दी। अब हमको ये भुजाएं बराबर भी दिखानी है। तो देखते हैं आगे। ये हमने इसको एबीसीडी को क्या दिखा दिया? एक समांतर चतुर्भुज। ये मैंने रब कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज। अब देखें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में, तो देखें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखें ये भुजा ओ बी यहां भी है और ओ बी इसमें भी है, यानी कि उभय निष्ठ। अच्छा, ये मैंने यहां दिखाया था, तो मैं इनको 1 नंबर और ये 2 नंबर समीकरण लिख लेता हूं। ये ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है, ओ ए बराबर
OC दिया हुआ है, OA बराबर OC दिया है, OA बराबर OC दिया है, और इनके बीच का ये जो कोण है ये भी 90-90 ये दिए हुए हैं। तो कोण AOB बराबर कोण BOC प्रत्येक 90 अंश का दिया हुआ है। मैं इन त्रिभुजों में ले ही नहीं रहा, ये इनमें और इसमें, इस वाले में इस वाले में, ये इसके बराबर हो गया, और ये कोण 90 अंश हो गए, और ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये दो भुजाएं, उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण बराबर हो गया, यानी दो भुजाएं उनके बीच का कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। तो OAOB सर्वांगसम त्रिभुज BOC के SAS नियम से। अब देखें, ये जब सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज तो इनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर 90 के सामने ये भुजा है और 90 के सामने ये भुजा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, इसलिए इस त्रिभुज में AB बराबर इस त्रिभुज में BC के बराबर हो गई, किससे, CP CT से। तो अब समीकरण 1 से देखें, AB बराबर किसके है, CD के। AB किसके बराबर है, CD के। और यहां पर हम देख रहे हैं AB बराबर किसके दिखा दिया हमने, BC के। AB BC के बराबर दिखा दिया, AB किसके बराबर है, CD के। इसका मतलब CD BC के भी बराबर है, और BC जो है वो AD के बराबर है। तो BC और AB बराबर हैं तो AB और AD भी बराबर होंगी। तो यहां लिख देते हैं 3। तो समीकरण देखो 1, 2 और 3 से देखें, AB बराबर CD, AB बराबर BC और BC बराबर AD। तो इस प्रकार समीकरण समीकरण 1, 2 व 3 से देखने पर क्या मिल रहा है हमको कि ये सभी भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर AB बराबर, क्यों, है ना, AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, और BC बराबर किसके है, AD के बराबर AD, BC बराबर AD, AB बराबर BC और BC बराबर AD, है ना। और AB बराबर किसके है, CD के भी है, तो बराबर CD, AB बराबर CD भी है। तो ये सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। हमने इसको अब समांतर चतुर्भुज से इसको समचतुर्भुज दिखा दिया कि इसके जो सारी भुजाएं जो हैं क्या हो गई, बराबर, और आमने सामने भुजाएं क्या हैं, समांतर। अब आगे देखते हैं। तो हमने दिखा दिया ये ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है जहां AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये इतना हमने दिखा दिया। अब हमें प्रत्येक कोण 90 का दिखाना है। तो मैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में लेता हूं, ABC पहले लिख देते हैं, ABD में। तो देखें जरा ABC में, देखना ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें भुजा AB, यहां पे भुजा AB बराबर, इसको मिला देते हैं, इस त्रिभुज में भुजा AB, देखना दोनों त्रिभुजों में है ये, AB इधर भी थी, इधर भी है और उसमें भी, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। अब देखें इस त्रिभुज में देखो BD, यहां पे इस त्रिभुज में BD, और इस त्रिभुज में AC, ABC में AC, ये बराबर हैं, ये दिया हुआ है, विकर्ण बराबर हैं, ये
दिया हुआ है, ये दिया है। और देखें इस त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा, ये ए बी तो हमने पहले ही कॉमन ले ली है, बीसी भुजा बराबर इस त्रिभुज ए बी डी में ए डी के बराबर है। ये हमने अभी सिद्ध किया हुआ है, ए बी बी सी बराबर ए डी या डी ए, ये हमने अभी सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी के एस 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 नियम से, इस नियम से। तो अब जब ये भुजाएं इनकी बराबर हो गई हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो देखूं मैं ये बी डी भुजा है इस त्रिभुज में, तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये कोण, कौन सा, ए कोण या बी ए डी कोण। शॉर्ट में इसको ए बोल सकते हैं, नहीं तो बी ए डी पढ़ेंगे। और त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण आ रहा है, ए सी के सामने ये कोण, यानी कि कोण बी। भाई बी डी जो है ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है, तो जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण ये है, कोण ए बी सी बराबर कोण इस वाले के, कोण बी ए डी के, बी ए डी के, किससे, सी पी सी टी से। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। देखें जरा, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है। अब हमें ये पता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में ये सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और ये भुजाएं समांतर हैं। तो देखें जरा, समांतर भुजाएं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के जो कोण है उनका योग क्या होता है, 180 अंश। इसको ऐसे दिखा देते हैं, अभी नहीं पता ये 90 है, अभी तो हम कोण है, तो एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये समांतर रेखाओं की विशेषता है। तो ये चूंकि एडी जो समांतर है बीसी के, चूंकि एडी समांतर है बीसी के, तो इसलिए जो ये कोण है, कौन से कोण, ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही को ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये बताया हुआ है पूर्व में भी। अगर ये कम होता है तो रेखाएं उधर आके मिलती हैं, अगर ये अधिक होता है तो रेखाएं इस तरफ कभी नहीं मिलती। तो 180 अंश है तो समांतर है। अब क्योंकि ये समांतर है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो ये लिखेंगे समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी सी बराबर बी ए डी के है, तो मैं बी ए डी को भी ए बी सी ही लिख रहा हूं। तो ये हो गया दो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश और कोण ए बी सी आ जाएगा 180/2 यानी कि 90 अंश। तो कोण ए बी सी कितना आ गया, 90 अंश, यानी कि ये कोण कितना आ गया, 90 अंश। तो ए बी सी किसके बराबर है, बी ए डी के, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो ये इसके सामने ये वाला कोण है
सम्मुख कोण सम्मुख चतुर्भुज के, तो ये क्या होगा बराबर ये भी 90। इसलिए कोण BADB कितना हो जाएगा 90 अंश। और BAD का सम्मुख कोण है ये कोण D, तो ये भी 90 अंश। और A का सम्मुख कोण है C, ये भी 90 अंश। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम समचतुर्भुज में सभी कोण क्या हो गए 90 अंश हो गए। और समचतुर्भुज सारी भुजाएं तो बराबर हो ही गई हैं, पहले ही दिखा दिया हमने। और प्रत्येक कोण 90 अंश का ये भी दिखा दिया। तो अतः ABCD एक वर्ग है, यही हमको सिद्ध करना था।